भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे। जय पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेवादिनाथ भगवान की, मूल नायक सुपार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री आदि सागर महावीर की विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोले समस्त आचार्य संघ की जय। अंतिम तिथेश महावीर भगवान, वर्तमान काल के शासनपति महावीर भगवान, जिन्होंने मारीची की पर्याय में, बड़ी विचित्र बात है कि जो आज भगवान बने हुए हैं, उसी महावीर भगवान के जीव ने मारीची की पर्याय में मिथ्यात्व का पोषण किया था और 363 मत को प्रारंभ किया था। और उसी जीव ने जब सम्यक दर्शन रूपी सूर्य ने उसके जीवन में उदय को प्राप्त हुआ, तो वही भगवान महावीर बन के उसी 363 मत का विरोध करने लगे। भावों की विचित्रता है, ज्ञान की विचित्रता है। समय बदलने में देर नहीं लगती। पिछले हफ्ते हमने सुना था, जिन वर्ण मौसमीडम, जिन वचन ही औषधि है, जिन वचन ही औषधि है। परंतु जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, जब किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, तो उसी डॉक्टर के पास जाओगे जिस पे आपको पूरा विश्वास होगा। फैमिली डॉक्टर बना के रखते हो, उसी के पास जाओगे, उससे ही दवाई लोगे। यदि वो आपको कुछ गलत भी उपदेश दे रहा होगा तो भी उसकी ही मानोगे। वो डॉक्टर भी पहले, यदि आपका ऑपरेशन कराना हो तो वो आपको पहले एक बार पूछ लेगा, करूं कि नहीं करूं। यदि उस जीव को विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो ही वो उस डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाएगा। तो ये तो जिनेंद्र भगवान का दरबार है। कृष्ण राजा, कृष्ण का नाम तो सबने सुना ही होगा। अर्ध चक्रवर्ती नारायण थे कृष्ण। उनकी संपत्ति भी रास्ते पे नहीं रखी थी। उनकी संपत्ति, धन वैभव रास्ते पे नहीं रखा था। कहां रखा था? बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में, सघन वृक्ष से जो रक्षित थे, जो आच्छादित थे, और पता नहीं कितने कितने जहरीले सर्प जिनकी रक्षा करते थे, ऐसी गुफाओं में छुपा के उस धन संपत्ति वैभव को रखा था। रास्ते पे नहीं रखा था। रक्षा करके एक ऐसे स्थान पे रखा था जहां पे किसी को पता ना चले। केवल और केवल उनके मंत्री को पता था कि धन संपत्ति वैभव इस स्थान पे रखा है। तो ये तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। कोई ऐरे गहरे नत्थु गैरों के लिए नहीं है। ये उन्हीं जीवों के लिए है जिनको जिनेंद्र भगवान पर पूर्ण पूर्ण श्रद्धा हो। ये उन जीवों के लिए ही है जो समझते हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी का क्या मूल्य है। नहीं तो किसी को भी अगर वो वाणी दे दी ना, तो वो क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? उसको बिगाड़ देंगे। कुतर्क कर करके उस वाणी को गंदा कर देंगे। वो छोटा सा बालक भी होता है ना, उसे भी पता है कि अगर किचन में पानी पीने जाना है तो ग्लास तो खाली ही लेके जाना पड़ेगा। यदि भरे हुए ग्लास के साथ जाएगा तो पानी लेगा कैसे?
अरे वो स्त्री को भी पता है कि नदी पे जब पानी लेने जा रही है तो घड़ा खाली लेके ही जाना पड़ेगा। आधा भरा हुआ अगर लेके जाएगा तो लाएगा कितना। तो आप तो जिन भक्त हो, आप ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हो कि यहाँ जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने आ रहे हो और अपनी बाल्टी को, अपने घड़े को, अपने ग्लास को जो है पूरा मिथ्यात्व से भर के लाते हो और फिर सोचते हो कि यहाँ पे आके हम उपदेश को ग्रहण कर ले, उस बाल्टी में भर ले तो कुछ भी होने वाला। ये तो मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। आचार्य भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं कि आज तक जितनों का कल्याण हुआ है ना, आज तक जो इस संसार से पार हुआ है ना, आज तक जिन्होंने अपने दुख से निवारण किया है ना, उसके पीछे एक ही कारण है और वो है सम्यक दर्शन। तीनों काल ले लो, भूत, भविष्य और वर्तमान। ये तीनों लोक ले लो, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। चारों गति के जीव ले लो, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नारकी। इन सब में, तीनों काल में, तीनों लोक में और चारों गतियों में यदि सबसे अधिक अकल्याणकारी, आपका अपकारी, आपको दुख देने वाला, आपको बिगाड़ने वाला यदि कोई है तो वो है मिथ्यात्व। क्या है? उस मिथ्यात्व के बल पे एक सम्यक दृष्टि श्रावक भी मुनि से ऊपर गिना जाता है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं यदि कोई मुनि मिथ्या दृष्टि है और उसके सामने कोई श्रावक सम्यक दृष्टि है तो उस मुनि की अपेक्षा भी, मुनि कितना भी तप कर ले, मुनि कितनी भी साधना कर ले, तो भी वो श्रावक उस मुनि से अधिक कर्मों की निर्जरा करने की सामर्थ्य रखता है, केवल और केवल सम्यक दर्शन के बल पर। छड़ाला में सुना होगा ना, क्या सुना? अनंत बार ग्रीव को उपजायो। आप सबकी एक सपना है, कहाँ जाना है आपको? स्वर्गों में जाना है। इस पर्याय का जब अंत हो जाएगा तो आप सबको कहाँ जाना है? स्वर्गों में। किसी को भी पूछो तो वो नरक तो कभी नहीं बोलेंगे। तिर्यंच और मनुष्य, उनको क्या बनना है? देव बनना है। स्वर्गों में जाके सुख का आनंद लेना है। उस स्वर्गों से ऊपर 9 ग्रैवक तक यदि कोई जा सकता है तो वो केवल है मुनिराज। लेकिन वो मुनिराज यदि मिथ्या दृष्टि है, अपनी तप और साधना के बल पे स्वर्गों में चला तो जाएगा, लेकिन कभी भी मिथ्यात्व के बल पे अपने आत्मा का सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस तीनों लोक में, इस तीनों काल में और चारों गतियों में कहीं पे भी घूम के आना, यदि सबसे अधिक कल्याणकारी आपके लिए कुछ है तो वो है सम्यक दर्शन। गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन में एक और उदाहरण सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? वो कहते हैं पत्थर जो होता है ना, पत्थर, ये पत्थर जो बिछे है, ये पत्थर जो होते हैं वो भी पृथ्वी का एक है, और जो रतन और मणि जो है वो भी पृथ्वी का एक ही है। लेकिन पत्थर की अपेक्षा मणियों का मूल्य ज्यादा होता है। पत्थर इतना बड़ा रख दो और छोटा सा रतन रख लो, सबकी दृष्टि कहाँ चली जाएगी? रतन पे चली जाएगी। उसी प्रकार से यदि कोई मिथ्या दृष्टि है, पूरे दिन भर मंदिर में पड़ा है, साधु संतों के पास पड़ा है, वो पूरे दिन भर जो गधा मजदूरी कर रहा है, उसकी अपेक्षा यदि एक सम्यक दृष्टि 5 मिनट के लिए भी आके भगवान के दर्शन करके चला जाएगा तो उससे अधिक मूल्य उस सम्यक दृष्टि का होगा। आजकल मार्केट में ब्रांड वैल्यू तो चलती है। चप्पल या शूज पहनने तो भी अडिडास के ही पहनोगे।
मोबाइल सब एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी एप्पल का ही फोन चाहिए, ब्रांड वैल्यू चलती है। और विचित्र बात तो ये है, आश्चर्य की बात तो ये है कि भोग उपभोग की सामग्री तो दूर की बात रही, आजकल तो साधु संतों के नाम पे भी ब्रांड वैल्यू ही चलती है। दान कहाँ देंगे? ब्रांडेड साधु को दान देंगे। सुनेंगे किसकी? दुनिया में जिसकी चलती हो उसकी सुनेंगे, ऐसे वैसे किसी की सुनेंगे? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये साधु संतों में आप ब्रांड खोजने मत जाना। ये साधु संतों के नाम पे तो एक ही ठप्पा लगा है, और वो है महावीर स्वामी भगवान का। साधु संतों को ब्रांड से तोलना मत। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? इसीलिए सम्यक दर्शन का अपना एक अलग ही प्रकार का मूल्य है। बड़ी बड़ी कंपनीज में जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बनाई जाती है तो सीए रखा जाता है। आपको क्या लगता है वो सीए ही अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है? उसके अंडर में लोग काम करते हैं, पीछे की सारी गधा मजदूरी वो लोग करते हैं, और वो सीए क्या करता है लास्ट में? अरे वो साइन का मूल्य है, पीछे की गधा मजदूरी का मूल्य नहीं है। उसी प्रकार से मिथ्या दर्शन का मूल्य नहीं है, ब्रांड चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, तब जाके आपका मूल्य बढ़ेगा। सम्यक दर्शन के बिना मूल्य बढ़ने वाला नहीं है। कितना भी उपदेश सुन लेना, हमारा उपदेश सुन भी लोगे तो उसमें से भी कोई ना कोई कुतर्क निकाल दोगे कि ऐसा क्यों, हमने तो ऐसा सुना था। ये ऐसा कब होता है? जब किसी ज्ञानी के पास ज्ञानी बन के जाओगे तो अज्ञानी कहलाओगे। किसके पास आए आप? देव, शास्त्र, गुरु। देव कौन है? केवल ज्ञानी है। जिनवाणी क्या है? उस केवल ज्ञानी के मुख से निकली हुई जो दिव्य ध्वनि है वो जिनवाणी है। और गुरु कौन है? जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन सुन के आपके लिए ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वो गुरु है। यदि ऐसे ज्ञानियों के सामने भी तुम और ऊपर वाले ज्ञानी बन के जाओगे तो लोक व्यवहार में तुम अज्ञानी कहलाओगे, लोग तुम पे हंसेंगे। अरे ज्ञानियों के सामने तो अज्ञानी बन के जाओ, बिल्कुल चुपचाप होके बैठ जाओ और केवल उनके वचनों को सुनो, उन्हें ग्रहण करो, उनका मनन करो, उनका चिंतन करोगे तो लोक व्यवहार में कहलाओ जाओगे कि हाँ भैया ये भी कोई ज्ञानी है। इसलिए ज्ञानियों के पास ज्ञानी बन के मत जाना, ज्ञानियों के पास अज्ञानी बन के जाना, तो वो ज्ञानी भी आपको ज्ञानी बना देगा। समझ में आ रहा है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा है, कहीं आप ज्ञानी बन के तो नहीं बैठे हो, बाल्टी भरी हुई तो नहीं है, खाली है। ये खाली है ना, ये पोर्शन ये खाली ही होना चाहिए। जब कोई मिथ्या दृष्टि सामने हो तो इसको भर के रखो, लेकिन जब कोई ज्ञानी आपके सामने है तो इसको खाली रखो, तो ये कोई भर के आपको देगा। अब आप लोग सब खुश हो रहे होंगे कि माता जी कह रही है कि मिथ्यात्व को छोड़ो, मिथ्यात्व अकल्याणकारी है, अपकारी है, बिगाड़ने वाला है, दुख देने वाला है। माता जी हमने पिछले साल ही आदित्य सागर महाराज जी से नियम लिया है, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु के दर्शन है। इसलिए यहां जितने बैठे हैं सब के सब सम्यक दृष्टि है। गलत फहमी है अभी भी। अभी तो सिर्फ पहली सीढ़ी चढ़ी है, अभी तो आपने सिर्फ परहेज किया है। डॉक्टर दवाई देता है ना तो शर्तें रखता है, पहले इसको छोड़ना पड़ेगा तब ये दवाई काम करेगी, पहले इसको छोड़ना पड़ेगा तब जाके दवाई काम करेगी। किसी को डायबिटीज हो गई तो डॉक्टर पहले क्या करेगा? क्या कहेगा? शुगर फ्री खाना खाओ। कैसा खाना खाओ?
अगर शुगर फ्री नहीं खाओगे तो मेरी दवाई काम। उसी प्रकार से आदित्य सागर महाराज जी ने यदि आपका कुदेव कुशास्त्र कुगुरु का त्याग करवाया है तो उसका मतलब अभी केवल परहेज कराया है। क्या कराया है? अभी अंदर तो कचरा भरा पड़ा है। भले ही आप सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाते होंगे, उसके लिए मना नहीं कर रही हूं। इस सुपार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के अलावा कोई मंदिर नहीं जाते होंगे, लेकिन फिर भी आपकी मान्यताओं में आज भी मिथ्यात्व बैठा है। और जब तक वो मिथ्यात्व हटेगा नहीं, तब तक आप सम्यक दृष्टि बन नहीं पाओगे और अपना मूल्य बढ़ा नहीं पाओगे। आज भी इस जैन धर्म को मानने वाले पंथवाद को मानते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो देव शास्त्र गुरु जैन धर्म को मानते तो हैं, लेकिन कहते हैं कि हम केवल देव और शास्त्र को मानते हैं, गुरु को स्वाध्याय चिल्लाते हैं। क्या करते हैं? स्वाध्याय करो। आत्मा कैसी है? शुद्ध है, आत्मा पवित्र है। भले ही बाहर आलू खा के आओ, पिज्जा खा के आओ, बर्गर खा के आओ, लेकिन फिर भी आत्मा कैसी है? बिल्कुल प्योर डायमंड है। अभी भी मिथ्या तो बैठा है, जबकि जाते कहाँ हैं? सिमंदर स्वामी के पास। जाते कहाँ हैं? सिमंदर स्वामी के पास। और स्वाध्याय किसका करते हैं? समय सार का स्वाध्याय करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में मिथ्यात्व अभी भी घर कर रहा है कि उन्होंने एक बात पकड़ ली कि इस पंचम काल में साधु नहीं होते हैं। और मैं भी कहती हूं इस पंचम काल में साधु नहीं होते हैं। मैं भी कहती हूं इस पंचम काल में साधु नहीं होते, लेकिन कौन से साधु नहीं होते? शुद्ध उपयोगी साधु नहीं होते, श्रेणी आरोहण करने वाले साधु नहीं होते, मोक्ष जाने वाले साधु नहीं होते, लेकिन भावलिंगी साधु, शुभ उपयोगी साधु आज भी इस पंचम काल में विराजमान है। एक सेंटेंस सुना नहीं कि उसको जैसे ग्रहण करना था। मिथ्यात्व की बाल्टी भरी पड़ी है ना, तो शुद्ध पानी डालोगे तो वो भी मलिन हो जाएगा। ऐसे भी लोग हैं जो अपने धर्म से ही निकले हैं। महावीर भगवान, वर्धमान भगवान को मानने वाले जैन भाई भाई कहते हैं, लेकिन वही हमारा विरोध कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कपड़ों वालों को भी मोक्ष हो जाएगा, स्त्रियों को भी मोक्ष हो जाएगा। महावीर भगवान ने केवल ज्ञान के बाद क्या खाया था? मांस खाया था। और उनको आप अपना गुरु मान बैठते हो, फिर क्या कहते हो? जैन भाई भाई। मिथ्यात्व अभी भी बैठा है। ऐसे भी लोग हैं जो सुपार्श्वनाथ भगवान को पता नहीं कितना कोसते होंगे, मंदिर में आते ही है कोसने के लिए। भगवान तुमने बुरा किया मेरे साथ में, तुम मेरे सामने देखते नहीं हो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। वो तो मेरे सामने आगे बढ़ता जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। ये प्रकृति बनाने वाला यदि कोई है तो भगवान है, मुझे कुछ देने वाला यदि कोई है तो वो भगवान है, मुझसे छीनने वाला यदि कोई है तो भगवान है। मेरा सर्वस्व क्या है? भगवान है। जो भी है भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यदि इस ईश्वरवाद को भी आप मानते हो तो अभी भी आप मिथ्या दृष्टि हो। और इंसान की तो बात ही क्या करूं। इंसान की संतुष्टि का पैमाना यदि लगाना है तो इंसानों को तो छोड़ दो, वो तो भगवान से भी खफा है। यदि उसकी कोई इच्छा पूर्ण ना हो तो सुपार्श्वनाथ भगवान अच्छे नहीं है। यदि कोई मिन्नत लेके आए गुरुजी के पास, गुरुजी ये काम हो जाए, और यदि नहीं हुआ तो ये गुरुजी से काम होने वाला, चलो किसी और के पास, तो अभी भी मिथ्या तो बैठा है। कर्म सिद्धांत को पढ़ रहे हो और आपने अपने मन में ये विचार बना ली, धारणा बना ली कि जो होगा कर्मों से होगा, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है।
आज मंदिर नहीं आ पाया तो अच्छा बहाना निकाल दिया, अंतराय कर्म उदय में आ गया इसलिए मंदिर नहीं आ पाया। आज आहार दान नहीं दे पाया तो अच्छा बहाना निकाल दिया, अंतराय कर्म उदय में आ गया, आहार दान नहीं दे पाया। किसी की सामर्थ्य भी है दान देने की, लेकिन यदि वो नहीं देना चाह रहा है, अंतरंग में लोभ कषाय बैठी है, बाहर अच्छी मायाचारी करके बता दिया, अंतराय कर्म उदय में आ गया, दान नहीं दे पाया। कर्म को अपना राजा बना दिया तुम लोग ने। कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हो ताकि आप ये समझ पाओ ये कर्म कुछ तो है, लेकिन सब कुछ मेरा, सब कुछ तो मैं ही हूं। जब तक आप कर्मों पे निर्भर रहोगे और अपनी आत्मा को नहीं समझोगे तब तक आप मिथ्यादृष्टि हो। अब आप सोचो, बाहर में कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, इनको छोड़ना तभी केवल परहेज किया है। अभी अंतरंग में मल भरा पड़ा है, अनंत काल का मल भरा पड़ा है और उसको निकालना इतना आसान। बहुत ही अच्छी पंक्ति है, मिथ्यावश देश का राज्य, मिथ्यावश चैतन्य देश का राज कर्म को सौंप दिया। क्या किया? मिथ्यावश चैतन्य देश का राज्य कर्म को सौंप दिया। दुष्कर्मों ने मनमानी कर गुणोद्यान को जला दिया। मिथ्यात्व के वशीभूत होके आपका अपना राज्य था, आपका अपना अस्तित्व था, आप अपने स्वयं के राजा हो, पर मिथ्यात्व के वशीभूत होके आपने अपने राज्य को किसको सौंप दिया? कर्मों को सौंप दिया। और उस कर्मों ने आपके साथ में क्या किया? आपके अंतरंग में बैठे हुए सारे गुणों को जला दिया, नष्ट कर दिया। जैसे कैसे? विष्णु कुमार मुनिराज के भाई राजा थे, राज्य के राजा थे, और वहां पे कौन आ गया? बलि मंत्री आ गया, जिसका अभिप्राय अच्छा नहीं था। उसने कुनीति से मायाचारी करके विष्णु कुमार मुनिराज के भाई से वो राज्य ले लिया, और जब राज्य ले लिया, वो राजा बन गया, तो उसने 700 मुनिराजों पे उपसर्ग कर दिया। तब उस भाई को ये विचार आया कि मैंने गलत इंसान के हाथ में राज्य, उसी प्रकार से तुमने भी अपने राज्य को कहां दे के रखा है? कर्मों के हाथ में देखे रखा है, और अब पछता रहे हो। क्या कर रहे हो? विकृत गुण को देख देख कर नाथ आद पछताता हूं। मेरे अंतरंग में जो एक्चुअल गुण है उस पे क्या हो गया है? उस पे क्या हो गया है? मल जम गया है, जंग जम गई है। तो उस विकृत गुण को देख देख कर नाथ आज पछताता हूं। सोच रहा हूं कैसे पुनः उस राज्य को, स्वराज्य को प्राप्त करूं। आपके मन में भी चल रहा होगा, आज तक बहुत गलतियां करी है, इस मिथ्यात्व के गर्त में गिर के बहुत गलतियां कर रही हैं, और आज आपके अंतरंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पछतावा तो हो रहा होगा कि कब वो दिन आएगा कि पुनः अपना चैतन्य देश का राज मुझे मिल जाएगा। इसलिए मिथ्यात्व इतनी छोटी चीज नहीं है। अभी दिल्ली बहुत दूर है, पर एक बार अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको मोक्ष में ना जाने दे। इसलिए देवशास्त्र गुरु का उपदेश सुनो, सम्यक दर्शन रूपी सूर्य को अपने जीवन में उदित करो और उसके पीछे लग जाओ, तो मोक्ष महल आपके लिए दूर नहीं है। जब परम पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की